हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा 9 है, जिसमें हम लोग जो है चैप्टर 3, जिसमें हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है स्टैंडर्ड 11 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर जो है 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम लोग कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी जो कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम लोग को सॉल्व करते रहना चाहिए। तो पूरा एनसीईआरटी को हम लोग को थॉरली आपको जो है पहले हम लोग को बना जाना चाहिए, उसका हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना चाहिए अपना, तभी जाके हम लोग को दूसरा बुक जो है उसको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो पहले हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक ही होनी चाहिए। तो इसको आप इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सरसाइज थॉरली जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको आप इस तरह से आप 2 से 3 बार मतलब उसको पढ़ के और उसको समझ लें, तभी जाके दूसरा बुक आप उसको जो है बनाना शुरू करें। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो है, कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया गया है हमारे पास। वो इसमें दिया गया है कि यहाँ पर साइन x बराबर दिया गया है 3/5, और उसके बाद यहाँ से हमारा दिया गया है कॉमा cos y इक्वल टू हमारा -12/15। तो साइन x और cos y बराबर वैल्यू दिए हैं, तो हमको निकालना है वेर x एंड y बोथ लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस y, यानी कि साइन x प्लस y जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि साइन x प्लस वाई, तो यहाँ से साइन x प्लस वाई की क्या जो हमारा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू आपका साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि साइन x की वैल्यू 3/5, वाई की वैल्यू -12/5, इसको यहाँ लिख के सॉल्व कर देंगे। तो वो चीज आपका गलत है, ये आपका कंपाउंड एंगल है x प्लस वाई, इसको आपका हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपको तोड़ के इसको बनाना है हमें। इस तरह से इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए देख रहे हैं कि साइन एक्स की तो वैल्यू पता है, लेकिन कॉस वाई की वैल्यू, यहाँ से हमारा कॉस वाई की भी वैल्यू पता है। अब देखेंगे कि यहाँ से हम लोग को साइन एक्स की वैल्यू पता है, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, √1 माइनस आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से आपको cos x की वैल्यू हमें निकल जाएगी, और 1 माइनस साइन की वैल्यू है, साइन x की वैल्यू है 3/5, हमें उसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से हमारे पास cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9/5, और इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 25 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो होगा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/5 है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आएगी 25 माइनस 9 आएगा 16/25, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी आपका 4/5। और जो है x और y हमारा दोनों आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा हमारा जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा -4/5 cos x की वैल्यू। उसी तरह से साइन y की वैल्यू क्या आएगा हमारा, हम लोग निकाल सकते हैं। साइन जो है cos y की वैल्यू दी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका y। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस आपका cos y की वैल्यू दी है -12/15 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो है साइन y की वैल्यू आएगी, और साइन y जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास इसका जो वैल्यू आया है उसको हम लोग लिखेंगे, और ये सारी वैल्यू हम लोग ये निकाल के ये सारी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। साइन एक्स कॉस वाई की वैल्यू यहाँ दी हुई है, कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला, उस वैल्यू को दे देंगे, तो ये आपका साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग।
क्वेश्चन नंबर हमारा पास जो एग्जाम्पल में ही है हमारे पास है, इसमें दिया गया आपका cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस आपका 3x इंटू कॉस आपका 9x बाई 2 इक्वल टू हमको दिखाना है साइन 5x इंटू साइन आपका 5x। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये हमारा प्रूफ करना है cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x बाई 2 हमको प्रूफ करना है 5 साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। तो हम लोग LHS लेंगे प्रूफ करने के लिए LHS 4h को दिखाएंगे। तो हमारे पास क्या है cos 2x इंटू कॉस आपका पाई बाई 2 माइनस cos 3x इंटू कॉस आपका 9x बाई 2। ये हमारा LHS का पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग देख रहे हैं कि LHS में ये कोई cos x इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी हमारा कोई फार्मूला नहीं होता है, यहाँ भी cos a इंटू कॉस बी हमारा कोई फार्मूला नहीं होता है, 2 cos a इंटू कॉस बी फार्मूला होता है। तो फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो 2 आपका cos 3x इंटू कॉस 9x बाई 2। अगर 2 से इसमें हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए 2 cos a इंटू बी और ये 2 cos a इंटू बी। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये काम हम लोग कर सकते हैं। इस रिजल्ट में हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, इस रिजल्ट में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला के फॉर्म में आया है 2 cos a इंटू कॉस बी, किसका फार्मूला होता है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास हम लोग आ सकता है cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी, ये हम लोग देख सकते हैं इसको जोड़ के। तो ये होगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू आपका साइन बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी और ये प्लस साइन a इंटू साइन बी। इस तरह से आप हम लोग रफ में करके देख सकते हैं इसको। तो हमारे पास है प्लस साइन a इंटू साइन बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी कट गया, तो cos a इंटू कॉस बी और cos a इंटू कॉस बी प्लस है तो 2 आएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, यानी 2 cos a इंटू कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इस तरह से यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 2 cos a इंटू कॉस बी, cos a प्लस बी ए की जगह पे हमारा 2x है और b की जगह पे x/2 है, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cos a इंटू बी प्लस cos a माइनस बी, यानी कि cos 2x माइनस x/2, ये हमारा हो गया इसका। और इसमें भी हमारा इस तरह का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ये भी हमारा 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला है, इसमें हम लोग माइनस पहले कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 9x बाई 2 और प्लस cos 3x माइनस 9x बाई 2। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे आगे सॉल्व। आगे हमारे पास इसको हम लोग सॉल्व करें तो आएगा हमारे पास ये cos, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 5x बाई 2 cos 5x बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x माइनस x यानी कि cos 3x बाई 2, और ये हमारे पास इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा ये cos 3 2 जा 6 9 15x बाई 2 और माइनस cos आपका 3 2 जा 6 हमारे पास 6 और आपका माइनस यानी cos माइनस थीटा cos थीटा यानी कि cos 3x बाई 2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमारे पास क्या कुछ है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में हमारे पास प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं cos 3x बाई 2 और cos 3x बाई 2 प्लस और माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये होगा हमारे पास 1/2 बचा cos हमारा 5x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमारे पास आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास -2 sin c माइनस d, यानी कि 5x बाई 2 और 15x बाई 2 प्लस में होगा पहला c sin c प्लस d इंटू हमारे पास sin
सी माइनस डी यानी कि 5x/2 माइनस 15x/2। तो इस तरह से हमारे पास नीचे में आपका इसका 2 रहेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं आगे ये -2 साइन आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 और 5 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x, और 10x को 2 से डिवाइड यानी यहाँ पर 10x ऊपर में 10x होगा /2 इंटू साइन आपका ये हो जाएगा हमारे पास -10x/2 हमारा पास हो जाएगा 5x साइन -5x/2। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हम लोग देखेंगे। आप इस साइड में देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ये हमारा पास 2 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये साइन आपका 10x/2 हमारा हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 5x/2। ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा क्योंकि सब हमारा मल्टीप्लाई में है। ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास होगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2। तो हम लोग देखेंगे RHS हमारा यही है इक्वल टू हमारा RHS, ये प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सारे फार्मूला आपको दिमाग पर रखना है और बस फार्मूला यूज करना और आगे स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ते जाना है। ये आपको लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा एक और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/8, यानी कि 10 π/8 का वैल्यू हमको निकालना है, यानी π/8 में 180/8 करेंगे तो आपका 22.5 डिग्री आएगा, उसको आपका वैल्यू निकालना हम लोग को। तो इसको देखेंगे हम लोग लिख सकते हैं π/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल जो है हमारे पास जो है एंगल हमारे पास लिख सकते हैं, इसको हम लोग x बराबर लिख सकते हैं π/8 यानी कि 4 इंटू यानी कि 2 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8, और इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हम लोग 2 को इधर ले आएंगे तो ये 2 डिवाइड है, इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ 1, और ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 4 हो जाएगा 4 2 8, और इधर आपका रह जाएगा π/4। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं π/8, पहले π/8 को हम लोग x मान लें एंगल। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 2x इक्वल टू π/4 होगा। और टेकिंग हमारा अगला स्टेप है इसमें टेकिंग tan आपका बोथ साइड, दोनों तरफ से हम लोग tan लेंगे। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि tan 2x का हमारे पास फार्मूला है, इसलिए हम लोग tan 2x का फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, π/4 45 होता है। तो tan 2x का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 tan x और बाई 1 माइनस tan स्क्वायर आपका x, ये हमारे पास फार्मूला आ गया tan 2x का। और इधर tan जो है 45 की वैल्यू आपका 1 होता है, तो इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास से आ गया हमारा 2 tan x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आपका इधर हम लोग करेंगे तो ये हमारा जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x प्लस हमारा tan स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा ये क्या आ गया, किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। tan स्क्वायर आपका x प्लस 2 tan x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि tan x को हम लोग थोड़ा सा क्या मान लेते हैं y,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर, टेन एक्स को हमने वाई माना है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग सिंपल बनाने का सॉल्व करने के लिए इसमें देख रहे हैं, ये 2y हो जाएगा और ये -1 = 0। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, इसका y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए इससे निकालेंगे तो क्या होगा, d = n b² - 4ac। यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर होगा -4ac, a की वैल्यू हमारा 1 है और c की वैल्यू हमारा -1 = 0। तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 माइनस माइनस आपका ++4 यानी कि हमारा 8। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा x की वैल्यू होगी -b ±√d/2a। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग y है तो यहाँ पर एक आपका y रहेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू होगी 2 और इसके पहले हमारा माइनस है तो ये हम लोग दिखेंगे -2 ± d की वैल्यू आई है √8, तो मतलब d की वैल्यू 8 है और इसके अंदर रूट है, और 2a की वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 ± 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, क्योंकि √8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2। तो ये दो मिलके एक बाहर आ जाएगा और एक 2 जो है रूट के अंदर रह जाएगा। इसके तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस जो है वो 2 प्लस ये हम लोग 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास एंगल है 2 कॉमन हो सकता है तो यहाँ से आपका -1 ± 2 ये हो जाएगा √2 आपका बाई 2। इस तरह से ये 2 कैंसिल, तो y बराबर हो गया -1 ±√2। अब देखेंगे कि ये एंगल जो है π/8 कहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो या हाफ में भी देखेंगे तो हमारा π/4 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा tan थीटा की वैल्यू सही है, कोई भी आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आएगा -2 + √2। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y = √2 - 1, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ सिंस π/8 आपका लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑल द ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू का क्या लेना है, वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव लेना है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि y बराबर हमने क्या माना है, यहाँ से y बराबर जो हमने माना है 10x, तो यहाँ से हम लोग 10x लिखेंगे = √2 - 1, और x बराबर हमने क्या माना है, यहाँ से x बराबर हमने माना है π/8। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आगे में कि x बराबर हो जाएगा आपका 10x बराबर हो जाएगा π/8, तो यानी कि 10 π/8 की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1। तो इस तरह से हम लोग को y लेने से आपका इजी पड़ जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ है तो 10x, y = हमने 10x माना है और x की वैल्यू हमने क्या माना था, π/8। तो 6 लास्ट में आ गया 10 π/8 = √2 - 1। ये हमारा आंसर आया। इस तरह से हम लोग को देखना है और बनाना है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसमें का ही हमारा एग्जाम्पल से ही, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। हमारे पास क्वेश्चन है अगला, जिसमें कह रहा है कि अगर इफ tan x = दिया गया है √3/4 और जो है हमारा एंगल x है, ये एंगल x जो है वो कहाँ से लाई कर रहा है, वो पाई और 3π जो है O2 यानी कि 180 से लेके आपका 270 के बीच में है। 180 से लेके 270 के बीच में है हमारा एक एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें निकालना है ओ साइन आपका x/2
और ये cos आपका x/2 और हमें वैल्यू निकालना है आपका tan x/2। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये सारे वैल्यू निकालेंगे। हाफ एंगल का है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है सिंस हमारा जो है एक्स है, यानी कि एंगल जो है कहाँ पर है 180 और आपके 270 के बीच, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा। यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा कॉस क्या होगा, आपका निगेटिव होगा और साइन भी हमारा निगेटिव होगा। टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे हाफ एंगल का निकालना है। यहाँ से हम लोग कॉस लिखेंगे नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग हाफ एंगल का निकालना है, तो इसको हम लोग को हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आएगा π/2, सब में 2 से डिवाइड करना है x/2 और ये हो जाएगा 3π आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है 3π/4। 2 से ये 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में है, वो जो है हमारा 90 जो है वो 90 से क्या है हमारा π/2 स्मॉलर देन आपका x/2, यानी कि x जो है हमारा π/2 से क्या है ग्रेटर है, यानी कि हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा जो है वो x/2। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस x/2 lie in second quadrant therefore जो होगा वो क्या होगा, cos हमारा होगा, cos जो होगा cos x इज हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि देखेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारा पास जो है, और यहाँ से cos तो x निगेटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, एंड साइन x इज पॉजिटिव। तो जो रिजल्ट है यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसका वैल्यू हमको पता चलना है तो उसका हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि cos x हमारा नेगेटिव है। तो आगे आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो है 10 x बराबर √3/4, तो हम लोग निकालना है साइन x। तो साइन x कैसे निकलेगा और cos x, तो 10 है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 प्लस हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + tan² x और इक्वल टू होता है sec² x। ये फॉर्मूला है 1 + tan² x + sec² x। तो sec² x अगर sec की वैल्यू आती है तो हमारा cos की वैल्यू भी निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो है 10 sec की वैल्यू क्या होगी, sec x इक्वल टू हो जाएगी √1 प्लस आपका tan² x, ये हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 + tan² x, tan की वैल्यू क्या है, tan x की वैल्यू हमारा 3/4 है। ये 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/16, यानी कि ये हो जाएगा 25 आपका 16, ये हो जाएगा आपका ±5/4। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि sec x है, sec x हमारा क्या होगा, अगर cos पॉजिटिव आपका जो है cos हमारा आपका निगेटिव है तो sec भी हमारा निगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग 6 लिख सकते हैं, sec x इक्वल टू हमारा -5/4, क्योंकि x लाइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, इस तरह से माइनस होगा। तो जब sec x की वैल्यू हमको निकल गई तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू हम लोग इसको पलट देंगे तो यानी कि -4/5। तो इस तरह से हमारा cos x की वैल्यू हमारा -4/5 निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, cos x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग हमारे पास ये फॉर्मूला है मल्टीपल ऑफ एंगल में cos 2x बराबर जानते हैं हम लोग, क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos² x - 1। और हम लोग को देखना है यहाँ से कि केवल हमको cos x चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 cos² x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस हमारा cos 2x होगा, और यहाँ से cos²
और यहाँ से हम लोग को कॉस, यहाँ से cos x/2 चाहिए। तो इसमें हम लोग हाफ एंगल के लिए क्या कर देंगे, यहाँ से हाफ एंगल के लिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग तो लिख सकते हैं cos² x और यहाँ से cos 2x/2। तो हाफ एंगल के लिए हम लोग एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos² आपका x/2 और ये 1 प्लस आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास cos x/2, यानी कि cos² x/2 को वैल्यू निकालना है तो हमारा पर फॉर्मूला है 1 प्लस cos x/2। तो यहाँ से हमने cos x की वैल्यू निकाली है -4/5 मैं रख दूंगा और यहाँ पर 2 है, तो इसको हमारा यहाँ से हमारा cos जो है वैल्यू निकल जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी cos आपका x/2 हमारा इक्वल हो जाएगा, इसमें से हमको cos x/2 की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट लगेगा, ये 1 प्लस cos x/2। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे cos x/2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास cos x/2 की वैल्यू निकली और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं √1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू हमारे क्या है, cos x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर -4/5/2। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, देखेंगे cos आपका x/2 की वैल्यू, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/10, यानी कि 1 आपका √10 प्लस माइनस। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जब हाफ एंगल कर रहे हैं तब पर भी क्या हो रहा है, cos x हमारा निगेटिव हो रहा है। इस तरह से हमारा cos x/2 की वैल्यू होगी माइनस में निगेटिव में -1/√10। इस तरह से -1/√10 cos x/2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई। अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, sin x/2 की वैल्यू। तो sin x/2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो sin x/2 की वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव वैल्यू, हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो sin x/2 के लिए हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को यहाँ से फॉर्मूला पता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 sin²x। अगर हाफ एंगल लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x और ये -1 - 2 आपका sin²x/2। हमको sin²x/2 की वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 2 sin² आपका x/2। किसी का भी वैल्यू निकालना है तो उसको हम लोग को अकेला रखना है, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 1 और इसको उधर ले जाएंगे तो आपका ये माइनस, यानी 1 - cos x, यानी कि sin² आपका x/2 का वैल्यू हो जाएगा 1 - cos x/2। और सिंपली हम लोग को sin x/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर हम लोग हटाएंगे, इधर आपका स्क्वायर रूट आएगा 1 - cos x/2। आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है sin x/2 1 - cos x, यानी कि cos x की वैल्यू हमारे पता है माइनस आपका 4/5 और /2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 × 4 = 5 × 4 = 9 आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे में आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन आपका x/2 का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस हमारा 3/√10 आएगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में, क्योंकि जो x है हमारा x/2 वो कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो साइन x/2 की वैल्यू आई प्लस आपका 3/√10। तो अब आपका जो लास्ट वैल्यू निकालना है 10x/2 क्या होगा, 10x/2 जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है साइन x/2 हमारे पास cos x/2। तो साइन x/2 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, प्लस में 3/√10 और cos x/2 की वैल्यू हमने क्या निकाला है -1/√10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 3/√10 हो जाएगा, ये -1/√10/1, ये -√10 खत्म, तो ये प्लस और आपका यहाँ से हमारा माइनस, यानी यहाँ पर 1 - प्लस -1 × 3 हो जाएगा, ये हमारा -3, यानी कि 10 आपका x/2 जो होगा हमारा वैल्यू आएगा -3। यहाँ से हमारा तीनों आंसर जो है यहाँ निकला, एक आंसर यहाँ है, दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। इस तरह से हम लोग को इसको बनाना है, थोड़ा लंबा है बट आपको फॉर्मूला पे ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा।
अब आते हैं आगे के क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस हमारा एग्जाम्पल का, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें दिया गया आपका कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर आपका एक्स प्लस पाई बाई 3 हमारा, और प्लस कॉस स्क्वायर आपका एक्स माइनस पाई बाई 3 हमको प्रूव करके दिखाना है, इसकी वैल्यू 3/2। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है तो हम लोग LHS लेंगे। LHS में हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स और आपका पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर आपका एक्स माइनस पाई बाई 3 हमारा LHS है। यहाँ पर एक्स है तो ये हमारा हाफ एंगल नहीं फुल एंगल है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू क्या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आपका cos 2x, और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास cos स्क्वायर एक्स है तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आपका cos 2x बाई 2। इसके बाद आगे हम लोग और लिखेंगे, इसी तरह से हम लोग सबको लिखेंगे। तो आगे हमारे पास है cos स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस और cos 2 इंटू एक्स के जगह पे है हमारे पास x प्लस पाई बाई 3, इसको हम लोग लिखेंगे और बाई 2, और इसके बाद ये फार्मूला है हमारे पास 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 आपका x माइनस पाई बाई 3 बाई 2। तो सब में हमारा 2 कॉमन है, हम लोग सब में हमारा LCM 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा इधर 1/2, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस cos 2x मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई यानी कि 2 पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई ये 3 हो जाएगा, 2 एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा फिर से ये 1 और ये cos 2x माइनस 2 पाई आपका हो जाएगा 2x यहाँ से, और माइनस आपका ये 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से हमारा ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये होगा आपका 1/2, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 1 1 ये हमारा 3 हो गया 3, और ये हो जाएगा ये cos 2x, और ये वैल्यू हो जाएगी आपका, हम लोग इसको अभी लिखते हैं cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और इसको लिखेंगे प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b हमारा फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला पे ही बैठ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, किसका फॉर्मूला है 2 cos a इंटू बी, यानी कि 2 cos a इंटू बी, यानी 2 cos a क्या है हमारा 2x और b है 2 cos a हो गया, और इंटू cos b क्या है cos 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा फार्मूला है, हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम लोग जो देखते हैं cos 2 पाई बाई 3 यानी कि कितना है 180/3 कितना करेंगे, इसको हम लोग और आगे लिख सकते हैं वैल्यू में, इसको निकालने के लिए 3 cos आपका 2x और ये 2 इंटू cos 2x, इसको लिख सकते हैं cos आपका
2π/3 को लिख सकते हैं आपका पाई प्लस π/3। तो ये पाई प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हमारा माइनस होगा यहाँ पर, तो 3π - π 2π/3। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे में। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि आगे हम लोग जाएंगे तो ये आएगा 1 + 1/2 और ये cos 2x प्लस यहाँ पर प्लस के जगह पे हमारा माइनस हो जाएगा 2 cos 2x और मल्टीप्लाई cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे तो ये हुआ 2 कैंसिल। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 1/2 और आगे में आएगा ये 3 प्लस आपका cos 2x और ये माइनस में आपका cos 2x। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये cos 2x प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 - 1/2 × 3/1, ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये हमारा क्या आएगा RHS, ये RHS के वैल्यू के बराबर है, ये हमारा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सारे क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग को बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 पे मिलेगा। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर 9 में इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल से करके दिखाया। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इस एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर 10 में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको एडवांटेज ले सकें।